आज हमारा जो मैथ का जो वीडियो चल रहा है उसी क्रम में हम आज मैथ का दूसरा वीडियो हमारा होगा और जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे आज कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारा चल रहा है उसके भी हमारे 2-3 वीडियो और आएंगे जिसमें हम इसके मैथ के पूरे वीडियो को अध्ययन करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज हम जो आसान तरीके से किस तरह से कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसको शार्ट ट्रिक से कैसे उसके आंसर निकाले जाएं वो तरीकों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन हम उससे पहले कुछ बेसिक जो हमारा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो बेसिक जो हमारा मैथ का है उसका आज ही हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका बिल्कुल मैथ वीक है उनके लिए खासकर ये वीडियो होगा, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जो हमारा जोड़ होता है, जोड़ना, किसी संख्याओं को जोड़ना जो होता है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात आ जाता है कि किसी शब्द अंक को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम देख लेते हैं। तो आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई अंक हमें लिखना होता है तो हम अगर जो राइट टू लेफ्ट लिखें तो हमें जोड़ने या घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पे अगर जो हम लेफ्ट टू राइट लिखना प्रारंभ कर देते हैं वहीं पे हमें गलती होने लगती है। जैसे सिंपल सा मान लीजिए कि कोई संख्या है, अगर मान लीजिए 858 है, इसको मान लीजिए हमें ऐड करना है, मान लीजिए 35862 इतने से ऐड करना है। तो अगर जो हम इस प्रकार से इसको इसके नीचे ऊपर लिख करके ऐसे अगर जो हम ऐड करना शुरू कर दें तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इस संख्या को राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करें तो गलती कभी नहीं हो सकता। तो हम इधर से इसको लिखते हैं और इसको फिर ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो हम ऐड करें तो जैसे यहाँ पे 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, एक बचेगा आपका 11, एक 12 हो जाएगा, 8 और 16, एक 17 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का एक 6 हो जाएगा, 3, ये आपका इस प्रकार से। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, चाहे वो सिंपल, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। तो इस प्रकार से हमारा ये जोड़ने घटाने की प्रक्रिया होगी। अगर जो मान लीजिए दशमलव, अब इसी में दशमलव का पॉइंट आ जाए कि पॉइंट लगा के हमें जोड़ना है, जैसे मान लीजिए 8.5 दिया हुआ है प्लस 7.55 दिया हुआ है प्लस 0.73 दिया हुआ। अब बच्चों को यहाँ पे ज्यादातर दिक्कत, इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है और वो सही क्रम में ना लिख के वो इधर उधर रख देते हैं, जिसके कारण से ये गलत हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि 8.5 जैसे है तो हम सभी दशमलव के नीचे जो है उसको उसी स्थान पे रखें। जैसे है 7.55, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम इसको यहाँ पे दशमलव उसी के नीचे लिखेंगे और इसको ऐसे इस क्रम में लिखेंगे। ये है 0 तो 0.73 इस प्रकार से हम लिख दें। और उसके बाद अगर जो हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 और आपका 5 5 10 7 17 के साथ एक आएगा आपका 8 7 आपका 15 और एक यहाँ जो बचा वो हो जाएगा आपका 16। तो 16.78 ये आपका इस प्रकार से आंसर है। अगर जो हमें घटाना हो तब भी हम इस रखेंगे कि दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखेंगे और जो अंक, अगर जो मान लीजिए इधर कोई 2 नंबर आ गया तो हम उसको यहाँ रख देंगे, ना कि हम ये देखना है हमें कि दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या है वो चाहे इधर लेफ्ट साइड का हो चाहे राइट साइड का हो वो उसी दशमलव के तुरंत बाद ही होनी चाहिए। क्योंकि दशमलव से पहले ये 1 है 7, हम इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें दशमलव के तुरंत बाद 7 के तुरंत बाद दशमलव है तो यहाँ हम नहीं रख सकते हैं। इसको इसी के नीचे ही रखेंगे, जो संख्या दशमलव से तुरंत पहले है उसी के नीचे उसको हम रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जोड़ने घटाने की ये प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जो होती है भिन्न, जैसे भिन्नों को कैसे जोड़ते घटाते हैं। भिन्न ऐसे अभी जब हमारा एक चैप्टर आएगा भिन्न से संबंधित ही केवल चैप्टर होगा तो उस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना। लेकिन अभी हमें जैसे मान लीजिए संख्या सरलीकरण बाकी चीजों को अध्ययन करना है तो हमें शॉर्ट में थोड़ा बेसिक जानकारी होना जरूरी है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं भिन्नों के बारे में। तो भिन्नों के बारे में जैसे आप देख लीजिए कि ये संख्या मान लीजिए लिखा हुआ है 2/5, तो ये एक प्रकार का भिन्न है। अब ये जो भिन्न है, ऊपर वाला जो संख्या है इसको हम अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हम बोलते हैं हर बोलते हैं। ये भिन्न में ऊपर वाला जो होगा वो अंश, नीचे जो होगा वो हर होगा। अब हम देखते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा भाग करते हैं, इन सबको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 है, अब 2/5 को जोड़ना है हमें, मान लीजिए 3/4 से जोड़ना।
पहली प्रक्रिया हम देख लें कि अगर जो मान लीजिए 5 ही दिया है, अब ऐसे कंडीशन में अगर जो दोनों का हर समान हो जाए, हर दोनों का क्या है समान है, 5-5 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम ऐसे जोड़ देंगे 2 और 3, ऊपर वाले को 5 जोड़ देंगे और समान होने के कारण एक यहाँ रख देंगे। अब ये अगर जो 5/5 आ गया तो मतलब एक कट जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगर जो मान लीजिए यही कुछ और होता, 4/6 है प्लस 3/6 है, तो हमारा 4 3 7 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब अगर जो मान लीजिए किसी में घटाना है तो हमें कुछ नहीं, मान लीजिए माइनस होता तो 4 में से 3 घटा देते तो हमारा एक आंसर आ जाता। ये तो कंडीशन तब हो गया जब हमारा भिन्न दो जो भिन्न जितने भी भिन्न जोड़ने हैं उसके जोड़ने या घटाने हैं उन भिन्नों का अगर जो हमारा हर समान हो तब। अगर जो हर भिन्न हो जाए तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया और यहाँ पे प्लस दे दिया, 3/4 दे दिया। अब यहाँ पे हर जो है दोनों का, ये हर जो है ये भिन्न भिन्न है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको गुणा करते हैं। कैसे, इसका गुणा इससे करते हैं, तो 4 का गुणा 2, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, 8 लिख लेंगे और फिर प्लस बीच में लगा हुआ तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर आपका 3 का 4 नीचे का भी नीचे से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, तो इस प्रकार जोड़ेंगे 9 और 8 आपका हो जाएगा 17, 17/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए गुणा करने का तरीका, पहले हम क्रॉस कर लेते हैं और जो चिन्ह प्लस या माइनस होगा उसको ऊपर लगा देंगे, फिर हर का आपस में दोनों का गुणा कर लेंगे, उसको लिख देंगे। तो चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस, दोनों के लिए यही नियम लगाया जाएगा, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। नियम और है, लेकिन अभी जब हम एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अध्ययन कर लेंगे, तब हम उसको दूसरे मेथड से जो बड़े भिन्न होंगे उनको जोड़ना घटाने की जो प्रक्रिया होगी उसका हम दूसरे मेथड से अध्ययन करेंगे। तो अभी हमें सिंपल, जैसे मान लीजिए कि सरलीकरण जो आता है उसका अध्ययन करना है, तो इसलिए हम इस आधार पे इसी सब का अध्ययन करते हैं। अब मान लीजिए कि गुणा करने के लिए आ गया, अगर जो यही भिन्न दे दिया कि जैसे 4/7 है गुणे 5/6 है, तो गुणा करने में चाहे हर समान हो या हर भिन्न हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर। हम गुणा करने में हम अंश का अंश से गुणा और हर का हर से सीधे गुणा कर देते हैं। जैसे 4 का 5 से गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा और हर का हर से गुणा कर देंगे 7 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अगर जो ये काटने लायक है तो हम काट देंगे, यहाँ 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 धम्मा 20 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 कम 2 21 और 10/21 ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से काटने की प्रक्रिया, बाकी चीजें हम आगे देखेंगे सभी। अभी हमारा ये फंडामेंटल जो बेसिक वीडियो इसका है, इसमें तो केवल अभी हमें इसको सीखना है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मतलब हम छोटी छोटी जो पॉइंट है उसको पहले सीखने का प्रयास करते हैं और जब सीख जाएंगे तब हम आपको काटने की प्रक्रिया और बाकी चीजें जो होगी उसका हम अध्ययन फिर करेंगे। अब मान लीजिए इसी में भाग आ जाता, डिवाइड करने के लिए, जैसे मान लीजिए 6/7 आ गया, भागे आ गया 5/4 आ गया। अब भाग आ गया तो भाग करने में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हम पहले वाले भिन्न को ऐसे लिख लेंगे 6/7 और भाग के चिन्ह को हम गुणा बना देंगे। गुणा बनाने के बाद हमारा ये होगा, हर को अंश और अंश को हर बना देंगे लास्ट वाले में, तो 4/5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, 4 6 24 हो जाएगा और 7/5 35 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग इस प्रकार से होगा। आपको ऐसे भी बताएं जो भिन्न है, भिन्न कितने तरह से आपको मिल सकते हैं। तो भिन्न जो होगा, एक तो साधारण भिन्न, जैसे इसे मान लीजिए कि 7/2 आ गया, एक साधारण सिंपल से मिल गया। एक आपका आएगा मिश्रित, जैसे इसमें रहेगा 2 सही 7/2, तो ये एक मिश्रित हो गया। फिर आपका दशमलव भिन्न, तो इस प्रकार, इस तरह से कई प्रकार से आपको मिलेगा। इस प्रकार का अगर जो जोड़ना होगा तब कंडीशन क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया कि 2 सही 7/2 प्लस 3 सही 4/3। अब ऐसे कंडीशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम इसको किस प्रकार से, 2 तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे इसका गुणा करके इसको जोड़ दें, मतलब इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़, तो 2 दूना 4 और 4 और 7 क्या हो जाएगा 11, 11/2 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, इसका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 9 4 13, 13/3 हो जाएगा। जोड़ना है हमें, अब तिरछा गुणा का नियम, इसका गुणा करेंगे तो 11 का 3 से गुणा करेंगे 33 हो जाएगा, 2 का 13 से करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 2 तियाएं 6, इसको जोड़ेंगे हम
तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 आपका 5 हो जाएगा, 59/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर। अब इसका एक दूसरा तरीका कि हम जो मिश्रित भिन्न का मेन अंक आगे 2 और 3 लगा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे रख देते हैं, 2 + 3 इसको रख लेंगे, और यहाँ पे 7/2 + 4/3 इसका कर लेते हैं, तो 3 सते 21 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, बटे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और आगे यहाँ पे 2 + 3 दिया हुआ है, 21 और 8 आपका हो जाएगा 29, 29/6, और आगे 2 3 5, 5 सही 29/6 हो गया आपका, 5 सही 29/6। अगर जो इसको हम ऐसे काटें तो उतना ही आई, जिस 6 का हम 6 से अगर जो मान लीजिए ऐसे हम भाग करेंगे 59 में, तो 6 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा, इसका 9 बार जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा। अब काटेंगे 6 9 54, अब इसमें कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, तो ये आता है आएगा आपका 9 सही 5/6। अब देखिए यहाँ पे 6 और 29 है, अभी इसको हम काट सकते हैं 6 और 29 को, तो 5 तो आगे है ही, 6 को हम 29 से अगर जो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30 जाएगा ना, 6 चौके 24 जाएगा, 5 यहाँ पे बच जाएगा, ये कट जाएगा, तो 5 सही 4 सही 5/6 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 9 सही 5/, अब 4 ये है और 5 ये है, 5 पहले से ही है, तो 5 4 9 आ जाएगा, तो यही वहां पे 9 सही 5/6 यहाँ पे भी आ रहा है, 9 सही 5/6 यहाँ पे भी आ जाए, तो दोनों बातें एक ही हैं। हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद उसको उसमें जोड़ लेंगे, अगर जो आंसर हमारा ये सही फ्रेश में नंबर में आ जाता है उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हमारा भिन्नों का जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, कैसे करेंगे इसको हम जान लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समीकरण जैसे कोई मिश्रित है आपस में, समीकरण कोई समझिए कि है, तो उसको हम किस प्रकार से उसको करेंगे उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। अब जैसे देखिए कि इसमें ऐसे दे दिया कि 2 दे दिया, 8 दे दिया, भाग 2 दे दिया, गुणा 3 दे दिया, +4 दे दिया, भागे 2 दे दिया, फिर +3 दे दिया, -1 प्लस ऐसे ऐसे करके दे। अब ऐसे कंडीशन जब कभी ऐसा समीकरण आपको मिलता है, मिक्सचर मिला हुआ होता है, इसको हमें क्या करना रहता है कि हम एक नियम लगाते हैं, लिख लेते हैं भागु जो, ये एक हमारा नियम हो जाएगा, भा से भाग और गु से गुणा, जो से जोड़ और घा से घटाना, जो बोडोमास का नियम है वही ये है, लेकिन हम बेसिकली ब्रैकेट तोड़ने के पहले इसको हम देखें, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, पहले भाग करें इसमें, फिर गुणा करें, फिर तो भाग 2 जगह का करेंगे, तो 2 चौके 8, 4 यहाँ आ जाएगा, अब गुणे 3 हो गया, प्लस अब इसका भाग कर देंगे तो 2 दूना 4, ये 2 आ जाएगा, अब +3 -1 +3। अब क्या करना, गुणा करना, भाग खत्म हो गया हमारा, गुणा इसमें, तो गुणा एक जगह हमारा है, तो हम गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 +2 +3 -1 +3। अब क्या करना है हमें, अब हमें जोड़ना है, गुणा हो जाने के बाद हमें जोड़ना है, तो जोड़ दें संख्या जो है, एक माइनस जोड़ दें पहले, 12 2 14 3 17 3 20 हो गया, 20 में से 1 घटेगा, मतलब 19 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका समीकरण जब दे देगा इस प्रकार, तो समीकरण में हमें करना के बाद पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, उस लास्ट में जाके हम घटाएंगे, इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं अंकों में लिखना, तो अंकों में लिखना बेसिकली आप लोगों को मालूम भी होगा कि जैसे हम कैसे अंकों में लिखते हैं, जैसे कोई अंक में दिया हुआ है तो किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे क्या हो गया, ऐसे 4 5 6 7 8 मान लीजिए लिखा हुआ, तो आपको मालूम होगा ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा, हजार, ये 10,000 है, ऐसे आगे जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे दर, तो 41,178। इस प्रकार हम अंकों शब्दों में सबको अंकों में लिखेंगे, तब क्योंकि लिखना हमें अगर जो नहीं मालूम रहेगा तो हम इसको मैथ को लगाने में हमें दिक्कत होगी। अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान का बेसिकली अध्ययन तो हमें जब हम अध्ययन मैथ का कर लेंगे तो उसके बाद विस्तार से अध्ययन पूरा करना है, पूरे मैथ का अध्ययन करना है, एक चैप्टर अध्ययन, लेकिन हम बेसिक पॉइंट को सीख लें उसके बाद उसका अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप अध्ययन करें इस वीडियो का और अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी अध्ययन करने में सहयोग करें, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो किस प्रकार से लगी और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम बेसिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे।